नमस्कार दोस्तों। जब भी शादी की बात शुरू होती है, बिना फेसबुक बिना व्हाट्सएप पूरी नहीं होती। बहुत सारे रिश्ते ऑनलाइन बन रहे हैं। फिर भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो शादी को लेकर परेशान हैं। उनका एक अहम प्रश्न होता है, विवाह कब होगा। पहले के माँ बाप जहाँ ठीक लगता था लड़का लड़की की शादी कर देते थे। खैर, अब तो आपसी रजामंदी से जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं फिर शादी होती है। पर इसके बावजूद शादी को लेकर परेशानी कम नहीं हुई है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बड़ी उम्र के हो गए हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की सुंदरता भी कम होने लगती है। फिर वो ये भी कहते हैं, जाति बंधन नहीं है, जहाँ भी हो कर लेंगे, बस शादी हो जाए। मेरे दोस्तों, हस्तरेखा इस मामले में बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। शादी कब होगी, इस प्रश्न को लेकर ऐसे जितने भी भाई बहन वीडियो देखते रहते हैं उनको मैं आज बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा। दरअसल हथेली में शादी को जानने के लिए सिर्फ एक लाइन नहीं होती। फिर भी जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुख्य रूप से विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे होती है। आज मैं इसे ही मुख्य रूप से समझाता हूँ। कनिष्ठ उंगली का ये जो अंतिम सिरा है, वहां से लेकर हृदय रेखा तक की जो दूरी होती है, आपको पहले उसका एक मान ज्ञात करना होता है। पहले जब आप एक मान निकाल लेंगे तो ही विवाह की सही उम्र ज्ञात कर सकेंगे। इस मामले में जो पाश्चात्य लेखक हैं, जैसे विलियम जी बेनहम, केसी सेन, डॉक्टर गफूर एवं किरो को ले सकते हैं। इन लोगों ने इस मान को 60 वर्ष का माना है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसके बीच जब एक रेखा खींच देंगे तो उसका मान 30 वर्ष निकल जाएगा। जिनका विवाह 28-30 की उम्र में हो जाता है, उनके हाथ में विवाह रेखा आपको लगभग सेंटर में मिलेगी। पर जिनका विवाह 25-26 की उम्र में हुआ हो, उनके हाथ में विवाह रेखा आपको यहाँ पर मिलेगी। और आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका विवाह 20-21 की उम्र में हुआ है, तो उनके हाथ में विवाह रेखा आपको यहाँ पर मिलेगी। जिनका विवाह 20-21 की उम्र में होता है, उसमें आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तो वो जिनका विवाह निवास स्थान से 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हुआ है, और दूसरे में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका विवाह निवास स्थान से 60 किलोमीटर के दायरे में हुआ है। फिर वो दायरा चाहे 10 किलोमीटर का हो या 20 किलोमीटर का हो या 40 किलोमीटर का हो, इसके अंतर्गत ही माना जाएगा। तो ऐसे लोग जिनका विवाह निवास स्थान से 60 किलोमीटर के दायरे के भीतर होता है, उनके हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा के बहुत करीब यहाँ पर मिलेगी। कितने करीब मिलेगी? बस लगभग इतने करीब मिलेगी, ऐसा मान करके चलिए। पर ऐसे लोग जिनका विवाह निवास स्थान से 60 किलोमीटर के उस पार हुआ है, यहाँ 60 किलोमीटर के उस पार का मतलब वो 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 200 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों की विवाह रेखा आपको कनिष्ठ उंगली का जो अंतिम सिरा होता है उसके पास मिलेगी। ऐसे लोगों की जो मैरिज लाइन है आपको कनिष्ठ उंगली के सिरे से इतने डिस्टेंस में मिलेगी। अच्छा, फर्ज करिए किसी के हाथ में एक विवाह रेखा है और उसका विवाह टूट जाता है, तो क्या उसका दूसरा विवाह नहीं होगा? होगा, लेकिन उसे दूसरा करने में भारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ जाती है। अच्छा, आप देखेंगे कुछ हाथों में आपको ऐसी दो विवाह रेखा मिलेगी जो समानांतर होती है, पैरेलल होती है। उनका विवाह 28-30 से पहले नहीं होता। शास्त्र कहता है जिनके हाथ में दो विवाह रेखा होती है उनका दो विवाह होता है, और जन सामान्य में भी ऐसी धारणा है कि ऐसे लोगों का दो विवाह होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जिनकी शादी किन्हीं कारणों से टूट जाती है, उन्हीं का दो विवाह होता है। इसलिए इसे समझने के लिए आपको जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को समझना पड़ेगा।
आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो शादी को तुड़वा रहे हैं। अब हम लेते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा से भी विवाह योग को देखा जाता है। यदि आपके हाथ में स्वतंत्र भाग्य रेखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्वतंत्र भाग्य रेखा मणिबंध से लेकर के शनि पर्वत तक जा रही है। इसे ही हम ज्योतिष में स्वतंत्र भाग्य रेखा कहते हैं। तो आप इस भाग्य रेखा से अपने विवाह की उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको मणिबंध से लेकर शनि पर्वत तक एक रेखा खींचनी होगी। इसे आप स्वतंत्र भाग्य रेखा भी कह सकते हैं। पाश्चात्य लेखकों ने इसका मान क्रम से इस तरह निर्धारित किया है। यहाँ पर 21 वर्ष को माना है, यहाँ पे 28 साल को माना है और यहाँ पे 35 साल को निर्धारित किया है। फिर भी विवाह का ठीक समय ज्ञात करने के लिए आपको कुंडली को आधार लेना होगा। नमस्कार।